हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जैसा कि हम लगातार डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो 12 तारीख का दिन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड इस दिन इसमें एक बड़ी गिरावट जो है संभव दिखाई दे रही है। एंड एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पर आपको आज देखने को मिली। आज जो है इस काउंटर में आपको एक भारी भरकम गिरावट नज़र आई है एंड ये गिरावट जो है, लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि ये गिरावट जो थी वो तो आज देखने को मिल ही गई, लेकिन अब यहाँ पर जो स्थिति किस तरीके की आगे दिखाई देगी ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस भी दोस्तों यही करेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रख दिया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का फ्रंट पेज एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 132 रुपये 79 पैसे पर ये काउंटर जो है अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो 15 मिनट का समय जो है रह गया है मार्केट के बंद होने में, बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो गिरावट का जो हालचाल है वो लगभग आपको 6% देखने को मिल रहा है। एक भारी गिरावट आप कह सकते हो देखने को मिली, लेकिन ओपनिंग बहुत बड़ी गिरावट से नहीं हुई थी। आप देख रहे हो ओपनिंग के बाद भी 5-7% नीचे आया ये काउंटर एंड जहां मतलब इसने जो अपना लो बनाया है लगभग एक चीज़ देखेंगे कि एक सीमित डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से और प्रेशर जो है यहाँ पर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो सिचुएशन है वो आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो कि क्या नज़र आ रही है। अगर हम बीते 5 दिनों में देखें तो 9% की गिरावट अब दिखाई देने लगी है। एक महीने में 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन ऊपरी स्तर से 10% नीचे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 19-20% के रिटर्न नेगेटिव में दिखाई देंगे, लेकिन शेयर जो है जहां इसने अपना हाई बनाया है वहां से 30% डाउन ये काउंटर जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन तो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। हालचाल तो आपको थोड़े से नेगेटिविटी की तरफ ही अग्रसर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली गिरावट के चांसेस तो देखने को मिलने ही थे, क्योंकि कोई जो इसके लिए अपडेट थी वो तो लॉक इन पीरियड वाली थी। मैंने आपको बताया था कि कल लगभग 12.6 करोड़ शेयर जो हैं वो आपको सप्लाई के लिए अवेलेबल जो है होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड जब इतने शेयर सप्लाई के लिए आ रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो होगा ही होगा एंड वही आप कह सकते हो फिलहाल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब आगे की स्थिति कैसी रहेगी ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल अपने आप में बना हुआ है कि आज तो चलो सप्लाई के चक्कर में गिरावट हो गई, ये ज़्यादा शेयर्स निकल कर आए बिकवाली के लिए, लेकिन अब बात यह है क्या ये जो सप्लाई है ये कंटिन्यू हो सकती है, क्या और यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी, या अब ये चीज़ें हैं ये सामान्य होती हुई देखने को मिलेंगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको कुछ खबरों पर लेकर चलता हूं, उसके बाद हम आगे की स्थिति को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंशियल डिक्लाइन 6% एज 3 मंथ एंकर लॉक इन एंड। तो ठीक है, ये रिपोर्ट हम सब जानते हैं और पिछले काफ़ी दिनों से मैंने ये जो चीज़ें हैं ये आपके सामने रखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नई चीज़ हो गई है जो आपको पता ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें बेसिकली आपको मालूम थी, लेकिन अब लोगों के मन में ये सवाल है बस कि आज हो सकता है बहुत सारे लोगों ने खरीदारी करी भी होगी और इस गिरावट में पैनिक होकर बहुत सारे लोगों ने बिकवाली भी करी होगी। ये बात तो आप पक्की मानकर चलिए, जबकि मैंने आप लोगों से कल एक बात बोली थी, याद होगा तो, कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचकर ले रखा है शेयर तो आपको ऐसा घबराने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये एंकर मतलब जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने एग्जिट लिया है और रोज़ रोज़ एग्जिट नहीं लेते वो लोग। आप ये मान के चलो उन्हें आज मौका मिला है तो ठीक है उन्होंने लिया एग्जिट, लेकिन ये जो समस्या है इस प्रॉब्लम की वजह से डेली कोई गिरावट जो है नहीं होने वाली, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। एक दिन की प्रॉब्लम तो ज़रूर है जो आपने आज बेसिकली यहाँ पर देखी है, लेकिन सेम प्रॉब्लम की वजह से बार बार गिरावट नहीं होती, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें पहले से समझा रखी थी और गिरावट के लिए भी जो है पूरी तरीके से लोगों को आगाह करके मैंने रखा था। लेकिन मैं कुछ रिपोर्ट ऐसा देखना चाहता हूँ कि क्या उसमें आगे की कोई भी स्थिति मतलब के बारे में कुछ जानकारी हो, किसी ने कुछ या तो किसी ब्रोकरेज फर्म या फिर किसी ने
इस पर कुछ बोला हो, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको एक बार जो है इसके डेटा पर लेकर चलता हूँ आज के। तो देखो अब मैंने आपके सामने NSE से डेटा रख दिया है एंड अगर आप यहाँ पर देखो फिलहाल का जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, तो लगभग 33 लाख के आसपास शेयर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं खरीदारी की तरफ एंड बिकवाली की तरफ भी लगभग समान आंकड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें वॉल्यूम, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है आपको लगभग 5.5 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये आप ये मान के चलिए चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि ना आज 12.5 करोड़ तो शेयर्स सप्लाई के लिए आने ही थे और वो आए भी हैं। हालांकि आप ये मान के चलिए फिर भी उतनी बिकवाली नहीं हुई है जितनी की यहाँ पर उम्मीदें थी, उतनी हद तक बिकवाली जो है देखने को नहीं मिली है। ठीक है, मैं एक बार BSE का भी आंकड़ा दिखा देता हूँ एंड यहाँ अगर आप देखो सिर्फ 49 लाख, तो आप ये मान के चलिए सिर्फ 6 करोड़ शेयर्स वॉल्यूम के लिए दिखाई दे रहे हैं, जो जबकि ये वॉल्यूम है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिकवाली एंड खरीदारी दोनों ही दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन ये भी आप मान के चलो कि फिर भी कंपैरेटिवली भले ही गिरावट अच्छी खासी हो गई है, सब कुछ है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो उस तरीके की सिचुएशन जो है आपको देखने को नहीं मिल रही है जिस तरीके की सिचुएशन की उम्मीद जो है यहाँ पर करी जा रही थी। फिर भी सिचुएशन जो है बहुत हद तक आपको ठीक ही देखने को मिल रही है और मुझे जहाँ तक लगता है कि आगे की अब जो धीरे धीरे स्थिति है वो ठीक होने की तरफ ही जाती हुई आपको देखने को मिल सकती है। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था, मैं आज भी बोलूँगा, पैनिक करने जैसी मुझे कहीं भी कोई सिचुएशन दिखाई नहीं देती एंड यहाँ पर पैनिक एटलीस्ट किसी को भी नहीं करना चाहिए। सिचुएशन जो है धीरे धीरे करके अकॉर्डिंग टू द माई व्यू पॉइंट चीज़ें जो है जल्दी ही नॉर्मल सामान्य होने की तरफ आपको जो देखने को मिलने वाली हैं। आज की गिरावट जो हुई वो तो हुई, लेकिन आगे की स्थिति इतनी ख़राब जो है मुझे नहीं लगता यहाँ पर होगी। चार्ट के हिसाब से भी अगर मैं आपके सामने सिचुएशन को रखने की कोशिश करूँ तो ये 30 मिनट का चार्ट है, इसे हटा के मैं डेली बेसिस का चार्ट लगा देता हूँ। तो पिछले कुछ 2-4 दिनों में देख पा रहे हो आप गिरावट तो शेयर में नो डाउट हुई है। टेक्निकल फ्रंट में ये वीक भी हुआ है, अगर देखोगे आप तो टेक्निकल फ्रंट पर वीक भी हुआ है, लेकिन जो है सिचुएशन जल्दी ही आपको ठीक होती हुई देखने को मिलेगी। इस बात के मुझे पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कम्प्लीटली बात हो गई इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।